को, हमारे साथी पार्टियों को अपने अपने पार्टी की ताकत बढ़ाने का अधिकार है। इसलिए इसमें कोई हमारे में डिस्प्यूट नहीं आएगा, हम लोग मिलकर काम करने वाले हैं। लेकिन हमारी कांग्रेस, महाराष्ट्र में कांग्रेस देश पार्टी है और विचारधारा भी कांग्रेस की जो शाहरुख अम्बेडकर विचारधारा है वो महाराष्ट्र की विचारधारा है। और इसलिए हम जो लोगों के पास जाने से हमारे साथी दलों को भी फायदा होगा और हम करेंगे। सर, एक सवाल ऐसा है कि बीआरएस जैसे अभी जो न्याय पक्ष जो है अभी उन्होंने छलांग लगाई है, तो ऐसे में जो कांग्रेस पक्ष है इनको क्या क्षति पहुंचने का मतलब चिन्ह है, ऐसे नजर आ रहा है? तेलंगाना में रोज तेलंगाना पार्टी के बड़े नेता कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र में हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र में बहुत दूर है तेलंगाना से, तो इसलिए महाराष्ट्र में कांग्रेस को उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांग्रेस को उल्टा फायदा। लड़ते लड़ते जो जीत राहुल गांधी जी की हुई है उसका एक जोरदार वेलकम हम महाराष्ट्र में करना चाहते हैं। कल ही अशोक चौहान जी, हमारे अपोजिशन लीडर रेड्डीवार जी, नसीम खान जी ने मिलकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने प्रस्ताव रखा और उनको मान्यता दी है और उनसे बात होकर पूरी होगा। एक बड़ा प्रोग्राम, उनका वेलकम हम मुंबई में करना चाहते हैं और मुंबई से पूरे देश को जो भी ये तानाशाह प्रवृत्ति में उनको जो तकलीफें हुई और आगे की रणनीति देश में जनता को होता है, ये उसके पीछे का मकसद है और एक बड़ा वेलकम हम मुंबई में 31 अगस्त को करना चाहते हैं। नाना संसद मोदी डरते हैं तो सत्ता पक्ष तो डरना ही है ना। सत्ता पक्ष के सभी मंत्री हो, सांसद हो तो मोदी जी से डरते हैं और मोदी जी डरते हैं राहुल गांधी जी से। तो इसलिए वो तो राहुल गांधी जी ना बोले वही कोशिश करेंगे। राहुल गांधी जी नहीं बोले, संसद में ना आए करके उनको ऊपर झूठा एलिगेशन लगाया गया और वो एलिगेशन लगाकर उनको 2 साल की सजा सुनवाई गई और उनका लोकसभा का सदस्यत्व रद्द किया गया। अब राहुल जी पहुंचे तो डर तो होना ही है, लेकिन राहुल जी बोलेंगे। वो कोई किसी का इनके दिए हुए संसद पद नहीं है, जनता ने दिया हुआ संसद पद है और लोगों की भावना रखना और लोगों की बात रखना ये राहुल गांधी का स्वभाव है। मन की बात बताने का स्वभाव नहीं है। राहुल गांधी जनता के मन की बात बताने वाले और स्वाभाविक है कि बीजेपी के बैठे हुए सत्ता में लोग जो है केंद्र में वो तो राहुल गांधी को डरेंगे। जो समय दिया गया है अभी भी कांग्रेस का समय बचा है। राहुल गांधी जी कब बोले, पहले बोले या आखिरी बोले, हम डिसाइड कांग्रेस पार्टी करेगी ना। तो राहुल गांधी जी जब पार्टी उनको जब समय देगी तब बोलेंगे। तो हम लोग डेमोक्रेसी को मानने वाले लोग हैं, लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। मैं नेता हूँ तो मैं ही करूंगा ऐसा हमारे पार्टी में नहीं है। वो बीजेपी में है, वो मोदी के राज है। सेकंड टर्म 5 साल तो पहले मिले, अभी सेकंड टर्म मिला। इन लोगों ने जांच कर लोगों के सामने तो लाना चाहिए ना। आरोप लगाने से नहीं चलेगा। लेकिन पीएम केयर में कोरोना के समय में लोग मुसीबत में थे और जब मुसीबत में थे उनसे लोगों से पैसे लिए गए। वो पैसे के बारे में जब हिसाब पूछा गया, महंगी के अधिकार में पूछा गया, तो प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि मैं हिसाब नहीं दूंगा। राहुल गांधी जी ने कहा है, सोनिया जी ने कहा है कि हम हिसाब नहीं देंगे। नहीं, मेरी बात समझ लो, कौन क्या बोलता है उसका नहीं, हम जवाब दे रहे ना। हमने कब बोला है कि हम हिसाब नहीं देंगे, कहाँ से पैसा है उसके बारे में कभी राहुल गांधी जी सुना, सोनिया गांधी सुना। लेकिन पीएम केयर के बारे में प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला, हम नहीं देंगे हिसाब। महंगी अधिकार में बैठता, चीन ने पैसा दिया है, चीन ने पैसा दिया, चीनी कंपनियों ने पैसा दिया है। कि कहां से पैसा है, फिर उसका हिसाब क्यों नहीं दे रहे? एक उंगली दूसरे तरफ करते हो तो 4 उंगली तुम्हारे तरफ रहते ही है। ये हमारे मित्र अनुराग ठाकुर को आप भी बताइए। आप जीएसटी से पैसा लूट कर जो मित्रों में दिया जा रहा है उसका हिसाब देना पड़ेगा आपको। आम जनता को लूट के पैसा अपने मित्रों को दे रहे हो, आम लोगों को बर्बाद कर रहे हो, उनके मेहनत का पैसा, पसीने का पैसा अदानी को आप दे रहे हो। ये लोग देख रहे हैं, ये आरोप से नहीं चलेगा। तो ये अपने पाप छुपाने के लिए इस तरह के गलत आरोप लगाना, ये बीजेपी का हमेशा
सूत्र रहा है, उसी आधार पे आरोप लगा है, वास्तविकता नहीं है।